नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपको सटीक खबर देती है, बिल्कुल जो धरातल पर है। अभी सर्वोच्च अदालत ने SC/ST के मामले में, आरक्षण के मामले में एक पिटीशन खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि हम लॉ मेकर नहीं हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च अदालत में एक पिटीशन फाइल किया गया था और उस पिटीशन में यह मांग रखी गई थी कि जो स्टेट बार काउंसिल है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इलेक्शन है, उसमें SC/ST के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो विकलांग हैं उनके लिए जो है मतलब रिजर्व है, तो SC/ST के लिए क्यों नहीं। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप मांग कीजिए, और रही बात ये कि पार्लियामेंट ने ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं बनाई है, सर्वोच्च अदालत इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगी, आप किस आधार पर रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो एडवोकेट्स जो काउंसिल थे आरक्षण की मांग करने वाले, उन्होंने कहा कि एडवोकेट एक्ट सेक्शन 3 में दिया हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक जो है प्रतिनिधित्व चाहिए, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व चाहिए, तो SC/ST वर्ग का क्यों नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं लोकसभा के अंदर 131 सीटें रिजर्व है, असेंबली के चुनाव में भी सीटें रिजर्व होती है, तो ये तो संविधान में दिया हुआ है। रही बात ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है, स्टेट बार काउंसिल काम कर रहे हैं। पहले आप वहाँ जाइए, अगर हम कुछ कहते भी हैं, बोलते भी हैं, तो वो कह देंगे कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और सामने चुनाव है एडवोकेट्स का, तो इसके बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इस तरह से जो SC/ST को आरक्षण चाहिए कोटे का, जिसमें ये कहा गया कि जब भी स्टेट बार काउंसिल अथवा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट्स का चुनाव होता है तो उसमें सीटें रिजर्व हो, तो इस पर आप रोक लगाएं। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अभी नहीं, पहले आप उनको काम करने दीजिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, स्टेट बार काउंसिल को, अथवा पार्लियामेंट हमें अगर कोई लॉ बना कर दे देती है तो हम आपको दे देंगे। वी आर नॉट ए लॉ मेकर, क्लियर उन्होंने साफ साफ कर दिया। मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च अदालत आज की तारीख में बिल्कुल सिंगल माइंडेड होके चल रही है, क्योंकि भागलपुर के एक केस में उन्होंने SC/ST एक्ट को ही गलत बता दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नहीं, जब तक ये समझ में ना आ जाए कि जो गाली देने वाले की मानसिकता जातिगत आधार पे है, तब तक ये SC/ST एक्ट नहीं लगता। यानी व्यक्तिगत कोई गाली, किसी को गाली गलौज कर रहा है, वहाँ SC/ST नहीं लगता है। जब ये पता लगे कि नहीं, जाति समझकर जाति को अपमानित करने के लिए गाली दे रहा है, तब जाकर SC/ST एक्ट लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर लिए और एक पड़ोसी SC/ST वर्ग से है, एक जो है जनरल अथवा OBC से है, वहाँ भी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, लोग लगाते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले, जाति से पहले तो पड़ोसी है और झगड़ा कर रहा है, झगड़ा में दोनों तरफ से गालियां चली, अब एक तरफ से लगा दिया गया SC/ST एक्ट, तो यहाँ अट्रैक्ट नहीं होता और इस तरह से SC/ST एक्ट को विवेचना कर दिया। कहा जाता है SC/ST एक्ट से SC/ST समाज को कुछ नहीं मिलता सिवाय कि एक मुकदमेबाजी करने का। और पहले ये कांग्रेस की सरकार ने बनाई और भाजपा ने इतना मजबूत किया ताकि जनरल कास्ट और OBC इनके दुश्मन बन जाए। भाजपा ने इसके ऊपर राजनीति करी, SC/ST एक्ट को और मजबूत करके कि SC/ST एक्ट में बेल ही ना हो। सबसे खतरनाक कानून बनाया गया ताकि SC/ST समाज को पूरे भारत के अंदर एक खलनायक बनाकर पेश कर सकें और ये कह सके कि ये लोग देखिए कितना दुरुपयोग करते हैं SC/ST एक्ट का। और इसी के ऊपर जगह जगह, हर जगह जवाब आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से जो है
केस खारिज हो जाते हैं, बहुत जगह जो है अपमानित भी होना पड़ता है। हर जगह कोई भी SC/ST एक्ट में सज़ा नहीं होती है, बाद में ये पता चलता है तो वहाँ पर SC/ST एक्ट लगा ही नहीं। चाहे आप सर्वोच्च अदालत को भला बुरा कहें, चाहे न्यायपालिका को कहें, लेकिन ये भाजपा की बड़ी ज़बरदस्त कूटनीति रही है जो SC/ST समाज को बदनाम करने के लिए आए दिन भागलपुर का केस आ जाता है, पटना का केस आ जाता है, मद्रास का केस आ जाता है, जहां पर सर्वोच्च अदालत अपनी ओपिनियन देती है और ये कहती है कि यहाँ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। रही बात ये, आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों पे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग वाली और सर्वोच्च अदालत ने मना किया, ये खबरें आपने बहुत देखी होगी। एक भी आज तक ऐसा देखा है खबर जिसमें ये कहा गया कि नहीं SC/ST एक्ट से समाज को बड़ी प्रोटेक्शन मिली है, समाज को बड़ा भला हुआ है, ऐसा एक भी वीडियो आपने नहीं देखा होगा कि सर्वोच्च अदालत ने सराहना की हो अथवा उच्च न्यायालय ने सराहना किया हो, कोई भी कोर्ट कहा भैया यहाँ पर SC/ST एक्ट नहीं होता तो लोगों पे जुल्म ज़्यादा होते। जुल्म वैसे ही होता जा रहा है, केवल खेल खेला जाता है और ये आम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।